जी, स्वागत है आप लोग का। आप लोगों के लिए एक नई वीडियो अभी आपको बताई जाएगी। ये आपको हिंदी लैंग्वेज में आपको प्रस्तुत किया जाएगा। और क्योंकि हमारा कंटेंट इंग्लिश में भी है, तो हमारी हिंदी ऑडियंस को, हिंदी जो समझने वाले जो हमारे लोग हैं, उनके मांग पे, उनके डिमांड पे हम लोगों ने हिंदी पे भी इस तरीके के कंटेंट को लाने के लिए उनके सुझाव पे हमने इसको शामिल किया है। तो ये हिंदी में ये कंटेंट होगा। और आगे भी हम हिंदी में बहुत सारे कंटेंट लाएंगे, ताकि हमारी हिंदी समझने वाली ऑडियंस के लिए आसानी के साथ स्टॉक मार्केट को लर्न करने, समझने और उस पर काम करने के लिए बहुत सारी सुविधा हो जाए। तो हम आज का टॉपिक जो रखे हैं वो है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, आरएसआई के बारे में। तो इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था जो पैराबोलिक सार के ऊपर था। पैराबोलिक सार जो एक बहुत ही फेमस इंडिकेटर था। तो उसी के बाद हम ये आरएसआई का इंडिकेटर जो वीडियो बना रहे हैं आरएसआई इंडिकेटर के ऊपर। तो आरएसआई जो है, आरएसआई को इन्वेंट करने वाले कौन है? वही शख्स है जो पैराबोलिक सार को इन्वेंट किया। उनका नाम क्या है? जे वेल्स वाइल्डर। जे जे वेल्स वाइल्डर ये है, ये वही शख्स है जो पैराबोलिक सार के इन्वेंट किए हैं। पैराबोलिक सार को जिन्होंने जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया था हम लोगों को, हमने पैराबोलिक सार में लर्न किया और समझा कि पैराबोलिक सार कितना ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। तो हमने देखा कि पैराबोलिक सार इतना इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। तो अब ये आरएसआई, आरएसआई इंडिकेटर जो कि बहुत ही फेमस इंडिकेटर है, आरएसआई, जिसके बारे में हर कोई ट्रेडर मार्केट में जरूर सुना होगा कि आरएसआई देखो, आरएसआई देखो। बहुत ही फेमस इंडिकेटर है। पैराबोलिक सार से भी ज्यादा एडवांस लेवल और बहुत ही बेहतरीन इंडिकेटर है, जो मार्केट में बहुत अच्छा काम करता है। और इस इंडिकेटर ने जे वेल्स वाइल्डर को बहुत ही प्रतिष्ठा, बहुत ही समृद्धि, बहुत ही नाम और फेम पहुंचाया। और इनको बहुत, इसके बारे में क्या है, आरएसआई के जरिए से बहुत मार्केट में लोग पहचानने लगे। जो जे वेल्स वाइल्डर जो है, इसके अलावा भी बहुत सारे इंडिकेटर के रचयिता है। बहुत सारे इंडिकेटर्स को इन्होंने डिस्कवर किया। लेकिन जो इनका आरएसआई इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर मार्केट में एक बहुत बड़ा इनकलाब लेके आया, बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लेके आया। तो ये, अब इस इंडिकेटर के बारे में हम जानेंगे और इसको हम समझेंगे कि ये इतना इम्पोर्टेंट इंडिकेटर मार्केट में कैसा बन गया और लोग इसको बहुत बड़ा समझने कैसे लगे, क्या इसकी खासियत है। तो इसके बारे में हम जानते हैं। तो आरएसआई जो है ये एक मोमेंटम ऑसिलेटर है। देखिए, दो चीज है मार्केट में। चार्ट में जब आप चार्ट में आपने काम किया होगा, तो दो चीज आपने देखा होगा। हमेशा आपने इंडिकेटर इंडिकेटर नाम सुना होगा, लेकिन एक्चुअली में एक होता है इंडिकेटर, एक होता है ऑसिलेटर। एक इंडिकेटर होता है और एक ऑसिलेटर होता है। इंडिकेटर, उसका पोजीशन चेंज होता है। इंडिकेटर ऊपर नीचे चलता रहता है, प्राइस को फॉलो करता है। लेकिन ऑसिलेटर जो है, एक पेंडुलम की तरह एक फिक्स वैल्यू के बीच में फ्लो होता है। जैसे 0 to 100, 0 to 50, 30 to 60, एक फिक्स वैल्यू है। ये फिक्स वैल्यू के बीच में ही उसका इर्द गिर्द घूमता है। एमएससीडी की तरह नहीं होता है। एमएससीडी जो है एक इंडिकेटर है, लेकिन आरएसआई जो है ये ऑसिलेटर है। तो आपको ये डिफरेंस समझ में आ जाना चाहिए। ऑसिलेटर कैन बी कॉल्ड एज मोमेंटम इंडिकेटर। ठीक है, ऑसिलेटर को आप मोमेंटम इंडिकेटर कह सकते हैं। तो ऑसिलेटर मोमेंटम इंडिकेटर बन सकता है। लेकिन मोमेंटम इंडिकेटर जो है, मोमेंटम इंडिकेटर जो है ऑसिलेटर है, लेकिन वो नॉर्मल इंडिकेटर नहीं कहा जा सकता उसे। तो ये मोमेंटम ऑसिलेटर, मोमेंटम जो है इंडिकेटर पॉपुलर है, बहुत ही फेमस है। लोग इसको बहुत फॉलो करते हैं। ट्रेडर्स के बीच में ये बहुत ही मशहूर है। इसको किस तरीके से कैलकुलेशन किया गया है? इसको कैलकुलेशन, इसका स्केल है 0 से 100 के बीच में।
बिटवीन 0 to 100, इसका जो रेंज है 0 to 100 है। 0 to 100 के एक स्केल में ये क्या होता है, ये ऑसिलेट होता है। इसकी वैल्यूज 0 से नीचे नहीं जा सकती और 100 से ऊपर नहीं जा सकती। 0 और 100 के दरमियान इसको ऊपर नीचे इसकी वैल्यूज होती रहती। तो हम क्या समझेंगे कब इसमें काम किया जा सकता है, कब इसमें बाई किया जा सकता है, कब इसमें सेल किया जाता है। तो ये चीज को हम अभी अपने इस वीडियो में डिटेल में देखेंगे। तो हम सबसे पहले इसको समझते हैं। अब 0 to 100 है। 0 to 100 में दरमियान में 30, 40, 50, 60, 70, 80 ये सारे वैल्यूज आते हैं, करेक्ट। तो हम आरएसआई में अपने प्रावधान, अपने कंडीशंस पे हम काम करेंगे। हम हमारे को जो कंडीशंस ओके है, हम जिसमें जिस चीज को लेके चलेंगे अपने स्केल को, उसके हिसाब से काम करेंगे। स्टैंडर्ड वैल्यूज क्या है उसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। और हम जो इम्प्रोवाइजेशन करेंगे, हम इसमें रचनात्मक चेंजेस करेंगे या तब्दीलियां करेंगे, इसके बारे में भी हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो सबसे पहले आरएसआई के बारे में, ये जो पॉपुलर इंडिकेटर है, पॉपुलर मोमेंटम इंडिकेटर, या आप इसे ऑसिलेटर, ज्यादा सही ऑसिलेटर शब्द इस्तेमाल करना सही होगा। लेकिन अगर आप इसको इंडिकेटर के साथ बराबर मत कीजिएगा, क्योंकि इंडिकेटर जो है उनके वैल्यूज अनलिमिटेड होते हैं। उनके वैल्यूज माइनस में भी जा सकते हैं, प्लस में भी जा सकते हैं। लेकिन ऑसिलेटर के फिक्स है, आप 0 से नीचे नहीं जा सकते, 100 से ऊपर नहीं जा सकते। तो ये एक मुख्य बिंदु है जिसपे इनका डिफरेंस है, जो ये इंडिकेटर से अलग कहलाता है। तो ये ऑसिलेटर है। तो इसका मोमेंटम किस तरीके से होता है, मैं आपको एक एग्जांपल से बता देता हूँ। एक स्केल है, नीचे 0 लिखा है, ऊपर 100 लिखा है। अब ये ग्राफ होता है, इसमें ऊपर नीचे इस तरीके से आरएसआई जो है अप डाउन करता रहता है। ठीक है, अप डाउन इसी तरीके से होगा। अब हम क्या करेंगे, 0 से 30 का एक स्केल अपने पास रखेंगे। अभी मैं एक काम करता हूँ, इसको ज्यादा आसानी से समझाने के लिए आपको हमारे चार्ट में आरएसआई को प्लॉट करते हैं। आरएसआई को प्लॉट करेंगे और देखेंगे कि ये एक्चुअल में किस तरीके से काम करता है। तो स्टडी में जाना है और ऐड स्टडी में जाके हम इसको पुल करते हैं और देखते हैं आरएसआई कहाँ पे मिलता है। आरएसआई का फुल फॉर्म क्या है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। अब हम इसमें जाते हैं और इसको हम 2 नंबर का साइज कर देते हैं ताकि हमारे को अच्छा व्यू मिले, और इसको करते हैं अप्लाई। अब यहाँ पे हमें 2 लाइनें मिल रही है, 2 लाइनें मिल रही हैं। तो हम क्या करेंगे, 2 लाइनें हमें कंफ्यूजन ला सकती है। तो हम क्या करते हैं, हम इसको एक लाइन कर देते हैं। हम एक काम करते हैं, हम जो येलो कलर की लाइन है उसको डिलीट करते हैं और एक आरएसआई एवरेज लाइन को ही हम लेते हैं। ठीक है, अब आप देख सकते हैं एक आरएसआई की लाइन है। अब ये लाइन को हम एनालिसिस करते हैं। देखिए ये इंडिकेटर है आरएसआई। ओके, हमने अपने चार्ट में इसको प्लॉट कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 लाइन्स है, एक 70, एक 50, एक 30। तीनों 0 और 100 के दरमियान आती है। ठीक है, यहाँ पे आप कहीं पे आप पा सकते हैं 0, और यहाँ पे कहीं पे ऊपर आप पा सकते हैं 100। ठीक है, 100 का हाफ क्या है, 50। तो 50 की एक लाइन प्लॉटेड है। हम 50 को अब क्या करेंगे, डिलीट करेंगे। 50 को हम यहाँ से एरेस कर देंगे। 50 को हम मिडिल लाइन को निकाल देते हैं। अब 50 लाइन को, 50 नंबर की लाइन को हमने निकाल दिया ताकि और अच्छे से समझ में आए। अर्लियर डिफॉल्ट सेटिंग में 50 क्यों आया था, ताकि हमें मिड पॉइंट पता चले। ठीक है, मिड पॉइंट के इंफॉर्मेशन के लिए 50 लाइन जो है, 50 नंबर की लाइन प्लॉट हुई थी। हमने अब वो 50 को निकाल दिया। अब बचे कितने हैं, 30 और 70। अब आप क्या कीजिएगा, आरएसआई को स्पीडोमीटर के तरह समझिए। ठीक है, स्पीडोमीटर की तरह समझिए। 0 से 100 तक एक बाइक,
आपकी कोई भी बाइक हो सकती है। ये समझिए 100 की स्पीड है और ये 0 की स्पीड है। 0 की स्पीड का मतलब है कि बाइक खड़ी हुई है या बाइक रुकी हुई है। तो इसी तरीके से आप इस एग्जाम्पल को समझ सकते हैं आसान भाषा में। अब जैसे ही बाइक जो है समझिए कि ऊपर से आ रही है, ऊपर से आ रही है यानी 70-60 की स्पीड से आ रही है, तो 30 की स्पीड में आने के बाद क्या होगी, इसका मतलब है 30 की स्पीड पे आई, तो इसका मतलब तेज गाड़ी स्लो हो गई। करेक्ट, तेज जा रही थी स्लो हो गई। अब 30 की गाड़ी क्या होगी, ऊपर स्पीड बढ़ाएगी। करेक्ट, 30 की गाड़ी जो है 70-80-100 तक टच करने की कोशिश करेगी। करेक्ट, तो ये आरएसआई को आप स्पीड एक्सेलरेटर की तरह आप समझिए। यहाँ 70 से नीचे उतर रहा है, मतलब मार्केट प्राइस नीचे उतर रहा है। ये देखिए यहाँ पे और यहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हैं। 70 ये पॉइंट पे 70 से नीचे उतरने लगा और ये वही पॉइंट है जहां से मार्केट नीचे गिरने लगा। जैसे ये 30 के पास आया, ये जगह पे, यहाँ पे इस जगह पे आप देख सकते हैं मार्केट ने, ये आरएसआई ने भी क्या किया, स्लो हो गई। आरएसआई स्लो हो गया, ये 30 के नीचे आ गया। अब यहां से 30 के नीचे आने के बाद क्या करेगा, अब गाड़ी जब स्लो हुई है, सामने ट्रैफिक है, अब सामने ट्रैफिक क्लियर हो गया, तो गाड़ी वापस स्पीड पिकअप करेगी। तो मार्केट ने भी वैसे ही क्या किया, स्पीड पिकअप किया, रिवर्स लिया, और मार्केट भी क्या किया, ऊपर जाना चालू कर दिया। सीधा सीधा ये ऊपर चला गया। समझ सकते हैं कितना आसान है, सिंपल इंडिकेटर है, बहुत ही लाभदायक है। ट्रेडर्स के बीच में बहुत ही प्रतिष्ठा, बहुत ही फेमस हुआ, बहुत ही पॉपुलर है ये इंडिकेटर। ये इंडिकेटर को लोग बहुत पसंद करते हैं। लोग जो ट्रेडर्स नए नए आते हैं मार्केट में, या तो उनका फेवरेट इंडिकेटर होता है बॉलिंजर बैंड, या तो उनका फेवरेट होता है आरएसआई। तो आरएसआई जबरदस्त इंडिकेटर है, इसको मैंने बहुत अरसे तक इसको इस्तेमाल किया है। मेरा पर्सनल ओपिनियन, आरएसआई बहुत ही अच्छा है और इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन बहुत ही जबरदस्त है। और ये आरएसआई आपको जो है बहुत अच्छे ट्रेड्स में बिठाता है, बहुत उम्दा ट्रेड्स में बिठाता है। मार्केट के रिवर्सल को बहुत अच्छी तरीके से पकड़ सकता है। आरएसआई जो है मार्केट के रिवर्सल के पॉइंट्स को बहुत अच्छी तरीके से पकड़ सकता है और आपको बहुत अच्छे ट्रेड की जगह में बिठाएगा। आपको आरएसआई में कब क्या इस्तेमाल करना है, किस तरीके से इसको इस्तेमाल करना है, ये एडवांस टॉपिक है जो बहुत डिटेल में आपको हम हमारे साथ जुड़ने के बाद आपको पता चलेगा। हमारे मेंबरशिप पे एनरोल कीजिए, हमारे लर्निंग प्रोग्राम में आप ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस नंबर पे आप डायरेक्टली कॉल कीजिए। कॉल करके डायरेक्ट हमारे सीईओ एम वारिस अहमद से बात करके आप आगे की जानकारी ले सकते हैं। आप हमारे साथ एनरोल करते ही आपको इतने बेनिफिट्स मिलेंगे कि आप उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। और यहाँ पे ये जो इंडिकेटर है इसको किस तरीके से यूज करना है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में, इंट्राडे में, और ऑप्शन मार्केट में, कमोडिटी मार्केट में, ये सारी जानकारी आपको बेहतरीन अंदाज में, आसान भाषा में आपको इसकी हर चीज को डिटेल के साथ समझाया जाएगा और आपको एक माहिर और कैपेबल ट्रेडर बनाया जाएगा। तो आप डेफिनेटली आप एनरोल कीजिए और इस सुविधा का लाभ उठाइए। अभी के वीडियो के लिए बस इतना ही। मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।